हर व्यक्ति जब भगवान भगवान बोलता है, कुछ लोग भी कहते हैं कि भगवान भगवान हमेशा बोलते हो, भगवान कहाँ रहता है। ऐसे ही अकबर बिरबल के नाम आप लोगों ने सुना होगा। बिरबल तो हिंदू था, वो हमेशा हे भगवान, हे नारायण, हे राम ऐसे ही जब बोलता था। साथ साथ उनका जो राजा अकबर बादशाह कभी एक दिन बोले कि आप हमेशा भगवान भगवान बोलते हो, भगवान वास्तव में क्या हैं? क्या तुम भगवान को दिखा सकते हो? भगवान असलियत में कहाँ हैं? देखो, अगर आप नहीं बता पाओगे तो 7 दिन के अंदर तुम्हारा सिर काट होगा। देखियो, ये तुमको यह सिद्ध करना पड़ेगा। तब बिरबल घबरा गया। अब तब चुप हो गया। सोचा कि अगर राजा का ऑर्डर है, बादशाह का ऑर्डर है, तो हमको किसी ना किसी रूप से इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तब उसका मन उदास हो गया। अब जैसे अपना काम समाप्त हो गया, राज दरबार में वापस अपने घर में आ गया। अपने घर में जैसे ही आते हैं, आकर के अपना सारे क्रियाकलाप कर करके वो देख रहे थे कि 7 दिन के अंदर उनके पास कोई प्रूफ देने वाला, सिद्ध करने वाला कोई उत्तर मिलेगा, तब राजा को बताएंगे, तब उनका जान बचेगा, अन्यथा उनका प्राण जरूर चला जाएगा। तब व्यक्ति जब ऐसी स्थिति में आता है, स्वाभाविक उदास होना ही है। तब एक दिन जाते आते समय उनका एक छोटा सा बालक था। उस बालक ने पूछा कि पिताजी, क्या आप कोई कारण से दुखी हैं? हम देख रहे हैं कि आप कुछ दिनों से बहुत उदास हैं, क्या कारण है? तो पिताजी ने अपने बच्चे के बात को टाल दिया। तो बालक, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम उसमें आप अपने बुद्धि मत लगाओ, हम दुखी नहीं हैं, उदास नहीं हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तब जब बच्चा उसमें जिद्दी करने लगा कि पिताजी आप बताइए, तब हम खाना खाएंगे, नहीं तो हम खाना छोड़ देंगे, खाना नहीं खाएंगे। तब मजबूर हो करके बिरबल ने अपने बच्चे को सारी बात बता दिया। जब बच्चा सुनने के बाद बोला कि अच्छा ऐसी बात है, ये छोटी सी प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है, तो मुझे ले चलिए, मैं राजा के सामने इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। ऐसे ही तो उनका उत्तर तो था ही नहीं, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं उसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। कैसे दिखा सकते हैं भगवान को? तब कैसे भी हो, तब बिरबल ने बच्चे को जिद्दी को अब उन्होंने ठुकरा नहीं पाए। तब बच्चे को साथ में लेकर के राज दरबार में एक दिन चले गए। 7 दिन के अंदर जब राजा के सामने पहुंचे, राजा बादशाह अकबर ने बोले कि एक छोटा सा बालक आया है, बच्चा आया है, तो किसी एक दूत को भेज करके एक कटोरी में दूध लाने के लिए बोले। जब दूध ला करके दूध का कटोरी उस बच्चे के हाथ में थमा दिए, और राजा मंत्री जिसे राज्यसभा चलता था चलता रहा। लेकिन बहुत देर से बादशाह देख रहे थे, जो बालक वो दूध की कटोरी को हाथ में, बाएं हाथ में ले करके दाहिने हाथ की एक उंगलियों को उसमें घुमा रहा है काफी देर से, और पी नहीं रहा था। तब बादशाह ने उनसे पूछे, बालक तुम क्या पागल हो? बहुत देर से क्या दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ? तुमने क्यों पी न रहे हो? तब बालक ने कहा कि मैं इस दूध में घी ढूंढ रहा हूँ। तो बादशाह ने बोले, ऐसे थोड़ी घी मिल जाएगा, घी क्या उसमें दिखेगा? नहीं, घी तो है, लेकिन घी दिखेगा नहीं है। तो घी को प्राप्त करने के लिए दूध को गर्म करना पड़ेगा, गरम करके दही जमानी पड़ेगी, दही जमा करके फिर मक्खन निकलना पड़ेगा, मक्खन को फिर जब गरम करेंगे तब घी निकलेगी। वैसे तो भगवान, तब बालक ने कहा कि आपने सही कहा, जैसे इस दूध की हर कण कण में घी है, लेकिन घी दिखता नहीं है, जैसे आपने बताया, तो घी पाने के लिए दूध को गर्म करना पड़ेगा, गर्म करके उसको फिर दही जमानी पड़ेगी, दही को फिर मथना पड़ेगा, दही से फिर मक्खन निकालना पड़ेगा, मक्खन को जब गर्म करेंगे तब
घी निकलेगी। और घी प्राप्त करने के लिए इतना प्रोसेस की जरूरत है, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान को पाने के लिए मुनि ऋषि लोग युग युग तक, जन्मों जन्मों तक तपस्या करते थे, फिर भी भगवान उनको सामने प्रकट नहीं हो पाते थे। आप जो हमारे पिताजी को प्रश्न किया था भगवान कहाँ रहते हैं, वैसे जैसे दूध की हर कण कण में घी हैं, उसी तरह संसार की, ब्रह्मांड की कण कण में ईश्वर हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए जैसे घी पाने के लिए उतना प्रोसेस करना पड़ता है, तो परमात्मा को, ईश्वर को देखने के लिए भी आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना करेंगे तब अवश्य भगवान को देख सकते हैं, ऐसे ही भगवान नहीं देख सकते हैं। तब अकबर बादशाह ने समझ गया, वास्तव में उनके पिता को जो प्रश्न किया था कि भगवान कहाँ रहते हैं बताओ, नहीं तो 7 दिन के अंदर तुम्हारा सिर काट होगा, तो उसका प्रश्न का उत्तर मिल गया। तब बादशाह ने बोले, वास्तव में भगवान को ऐसे नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता है, भगवान संसार में हैं। भगवान ईश्वर सृष्टि को बनाया है, सृष्टि को चला रहा है, और सृष्टि के आदि से भी आदि है, अंत से भी अंत है। सृष्टि में जो भगवान है वास्तव में अनादि भी है और अनंत है, इसीलिए भगवान को अस्वीकार नहीं